आपके अंदर मतलब कैसे आया कि हमें संत मत को ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो यहीं बाबा जय गुरुदेव जी के ही मतलब मार्गदर्शन में क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए, तो कैसे करना चाहिए, हमें पहले जो बताया, मेरे को गुरु के बारे में, संत मत के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। अच्छा। कुछ ज्ञान नहीं था उसके अंदर। जो मेरा जो जब आ रहे थे उस समय मेरे मन में क्या बहुत चंचल था, अशांति थी। अच्छा। मैं शांति चाहता था, मेरे को शांति कहीं मिल जाए। कुछ मन को बस शांति, और जो आदि सुख शांति के लिए सब कुछ करते हैं। अगर शांति नहीं है हमारे पास, कुछ भी सब कुछ सर्वस्व हमारे पास है, फिर भी वो बेकार है। वो अंदर की शांति हम ढूंढ रहा था। वो शांति जैसे हम स्वामी जी महाराज को हमने दर्शन किया, गुरु महाराज को हमने दर्शन किए, ये हम बात जैसे महाराज जी के, स्वामी जी महाराज के पास आया, दर्शन किए, उनके जो पाँव छुए, तो मेरा जो जिंदगी ही बदल गया। मैं ऐसे तो पहले तो खाने पीने वाला आदमी था, फौज के अंदर तो चलता ही है। जी। बाबा जी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता था आपके जीवन में पहले से कुछ आज बदलाव देखने को मिले हैं? कुछ आपको सुख शांति वगैरह क्या अनुभव हुआ है आपको बाबा जी की दया का? भैया देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे को जैसे नामदान लिया मैंने, मेरे को एक नया जीवन मिल गया। अच्छा। जैसे मैं नामदान लेकर के ये साधना करना शुरू किया, स्वामी जी महाराज बताते थे, गुरु महाराज भी बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया है, उस जो पी करके जो नशा है उससे भी कई गुना ज़्यादा नशा इसके अंदर है। अगर जो करेगा वही इसको महसूस कर सकता है, अगर हम बता दें उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे है, जो मानसिक शांति है वो, और तन का कष्ट है, कोई रोग है, बीमार है, घर का कलह है, कोई झगड़ा है, तो इससे क्या है, कहीं दूर हो जाता है आदमी, इसको टेंशन से फ्री हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि जो ये गुरु देता है, ये साधना, ये मंत्र है, ये किस्म का ये क्या है, हमको अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थिंकिंग को क्या है, उसको वॉश करता है, साफ करता रहता है, मन को पीसफुल करता है। तो इसलिए इसको सुबह शाम हम मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, और गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। आप आर्मी में हैं और शाकाहारी हैं। अधिकांश लोगों का रहता है कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं आएगी, और फिर जो देश की सीमाओं पे कैसे मतलब संघर्ष कर पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे। आप ये मांस मछली तो खाते नहीं, तो आपको क्या लगता है कि हम शाकाहारी रह के भी जो मांस खाने वाले हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाएंगे? ये देखिए, मांस खाने से शक्ति आता है, ताकत आता है, ये गलत बात है। अच्छा। जो ताकत क्या है, वो बर्थ बाई बर्थ होता है। तो इससे जो ऐसा नहीं कि जो काक पी करके हम लड़ाई करेंगे तभी ताकत आएगा। शाकाहारी से भी बहुत ताकत आता है। उस शाकाहारी से ऐसे है, मांसाहारी से भी ज़्यादा स्पिरिट आता है इसके अंदर, ज़्यादा तेज दिमाग आता है, सोचने की शक्ति आता है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो मांसाहार खा करके ताकत आता है, इसलिए हमें कोई कमी नहीं आया। मैं भी तकरीबन 25-30 साल हो गए छोड़ करके, मुझे ऐसे कोई कमी नहीं आया। उसे भी स्वस्थ में मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरा स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा ठीक रहा है मेरा। नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह, आपका अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उपस्थित एक बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी, जो कि फ़ौज में इस समय वर्तमान में जॉब कर रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में बाबा जय गुरुदेव जी का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम हुआ है। उसमें देश और विदेश से यहाँ पर बाबा जी के प्रेमी आए हुए हैं, जिसमें कुछ प्रेमी हैं जो बाबा जी की दया से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और अपने कुछ अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए साझा करना चाहते हैं। तो जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आप कहाँ से हैं, पहले अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दें। सर, मेरा नाम मल्लिकार्जुन, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं अभी फ़िलहाल फौज में अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करता हूँ। मैं गुरु महाराज का कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, आप देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज का अपार दया से हम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। हम लोग कर्नाटक के करीबन 20-25 लोग अभी इस कार्यक्रम पर, अद्भुत गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम जयपुर में पहुँचे हुए हैं। तो ये जो ये लोग आने का जो गुरु महाराज का दया है,
गुरु महाराज का दया से हम लोग यहाँ आप पहुँच सकते हैं। ऐसे जो मेरे को गुरु महाराज का दया से छुट्टी मिलता है, उसी हिसाब से हम छुट्टी बना करके हम दर्शन के लिए, कोई कार्यक्रम होता है उसी हिसाब से हम यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और नए लोगों को भी उनको दर्शन कराते हैं और शाकाहारी के बारे में बताते हैं और अपना भाषा में भी हम समझाते हैं। जैसे वैसे देखा जाए तो आर्मी की छुट्टी समय पर मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं गुरु की दया से ही हमको कार्यक्रम के दौरान छुट्टी मिल जाती है? ऐसे तो इनमें जो छुट्टी आने में भी कई विघ्न है, कई बाधाएं आती है, कई अवसर रोक डालते हैं, कई काम ऐसा आता है, फिर भी गुरु महाराज में अनहोनी करके हमको यहाँ पर आने का मौका देता है, रास्ता दे देते हैं। जी, तो जैसे आप बाबा जय गुरुदेव जी से मतलब कब संपर्क में आए, कब आपने नाम दीक्षा लिया? तो मैं सन 1998 से मैं इस संपर्क में आया। तो ऐसे आया जो इस कार्यक्रम में जो स्वामी जी महाराज से, बाबा जय गुरुदेव जो महाराज का प्रेमी था, उन लोग में एक साथ ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने जो ड्यूटी के दौरान आए तो चलो ऐसे महात्मा है तो चलो दर्शन कर लेते हैं, गुरु जी के दर्शन कर लेते हैं। हमें तो इसके बारे, संत मत के बारे में, गुरु के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था। तो बात जैसे महाराज जी के, स्वामी जी महाराज के पास आया, दर्शन किए, उनके जो पाँव छुए, तो मेरा जो ज़िंदगी ही बदल गया। मैं ऐसे तो पहले तो खाने पीने वाला आदमी था, फौज के अंदर तो चलता ही है, ऐसे सोच में तो पूरा चलता है। तो चौथ में क्या है, जो अपना घर में भी हम देवी को बलि देते थे। अच्छा। तो एक दिन ऐसे हुआ तो 2 साल में, 1 साल में हर एक तो बकरे को, भेड़ को हम बलि देते हैं। तो मेरे मन में आया कि तो कैसे रोके। फिर अंदर ही अंदर गुरु महाराज से, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किया। तो उसको प्रार्थना करके हम बोला तो उनको मन में भी आया, उस अभी हमने घर के अंदर बलि देना बंद कर दिया। बंद नहीं किया तो घर के अंदर सारे परिवार है, जितना माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सभी को हमने जो नामदान दिला दिया और लोग भी हम साथ लेके आए हैं और को भी हम लेके आएंगे। अच्छा, मतलब पूरे परिवार के सहित आए हैं आप यहाँ पर, और आपका आगे भी प्रण है कि और लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप आर्मी में हैं और शाकाहारी हैं, अधिकांश लोगों का रहता है कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं आएगी, और फिर जो देश की सीमाओं पे कैसे मतलब संघर्ष कर पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे। आप ये मांस मछली तो खाते नहीं, तो आपको क्या लगता है कि हम शाकाहारी रह के भी जो मांस खाने वाले हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिखा पाएंगे? ये तो गुरु महाराज का अपार दया है, उनका बिना दया से कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए, मांस खाने से शक्ति आता है, ताकत आता है, ये गलत बात है। अच्छा। जो ताकत क्या है वो बर्थ होता है। तो इससे जो ऐसा नहीं कि जो काक पी करके हम लड़ाई करेंगे तभी ताकत आएगा। शाकाहारी से भी बहुत ताकत आता है। उस शाकाहारी से ऐसे है, मांसाहारी से भी ज़्यादा स्पिरिट आता है, इसके अंदर ज़्यादा तेज दिमाग आता है, सोचने की शक्ति आता है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो मांसाहार खा करके ताकत आता है, इसलिए हमें कोई कमी नहीं आया। मैं भी तकरीबन 25-30 साल हो गए छोड़ करके, मुझे ऐसे कोई कमी नहीं आया। उसे भी स्वास्थ्य में मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरा स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा ठीक रहा है मेरा। जो आर्मी में आपके साथ और लोग जॉब करते होंगे, आप उनको भी समझाते हैं? वो भी कुछ लोग हैं जो आपसे प्रेरित हुए और उन्होंने भी शाकाहारी भोजन करना शुरू कर दिया हो? हाँ, कुछ लोग मेरे साथ है जो मेरा मानने वाला है, जो बाबा जी को बात को हम समझाते हैं, उनके सामने बात रखते हैं, भाई ये मनुष्य का आहार नहीं है, ये मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं है, मनुष्य का आहार सस्याहार है। क्योंकि जो खाने वाला, जैसे गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, उस हिसाब से उसको खाने वाले का जो प्राणी का स्ट्रक्चर है, कैसे है खाना, उसका दांत, आँख, जैसे जो स्वामी जी महाराज समझाते हैं उसी हिसाब से हम समझाते हैं। उनका जो खाने का अलग बना रखा है उन्होंने, तो उस हिसाब से मैं उनको समझाता हूँ। तो कुछ लोग मान लेते हैं, हाँ हाँ कर लेते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे उसमें क्या है, ज़्यादातर संग दोष पड़ता है। हाँ। जिसका संगत ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग उसी हिसाब से चल लेते हैं। फिर भी कोई आपकी बात का समर्थन करते हैं कुछ लोग? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। गुरु को तो पहले उनको गुरु को तो मानता ही मानता है। अच्छा। मगर उनको आदत पड़ चुके हैं। हाँ। जो आदत का कारण, आदत से मजबूर होकर के वो लोग वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर कुछ लोग निकलना चाहता भी है, उनका साथी लोग उनको खींच लेते, टांग खींच लेते हैं। ये अक्सर
होता है, हमारे साथियों के साथ भी हुआ है, लेकिन एक समय आया कि वो फिर बाबा जी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं आज के समय में देखा जाए। जैसे अब बाबा जी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता था आपके जीवन में पहले से कुछ आज बदलाव देखने को मिले हैं? कुछ आपको सुख शांति वगैरह क्या अनुभव हुआ है आपको बाबा जी की दया का? भैया देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे को जैसे नामदान लिया मैंने, मेरे को एक नया जीवन मिल गया। अच्छा। जैसे मैं नामदान लेकर के ये साधना करना शुरू किया, तो स्वामी जी महाराज बताते थे, गुरु महाराज भी बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया है, उस जो पी करके जो नशा है उससे भी कई गुना ज़्यादा नशा इसके अंदर है। अगर जो करेगा वही इसका महसूस कर सकता है, अगर हम बता दें उसको वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे है, जो मानसिक शांति है वो, और तन का कष्ट है, कोई रोग है, बीमार है, घर का कलह है, कोई झगड़ा है, तो इससे क्या है, कहीं दूर हो जाता है आदमी, इसको टेंशन से फ्री हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि जो ये गुरु देता है, ये साधना, ये मंत्र है, ये किस्म का एक है, हमको अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थिंकिंग को क्या है, उसको वॉश करता है, साफ करता रहता है, मन को पीसफुल करता है। तो इसलिए इसको सुबह शाम हम मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए और गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे आपको लगा कि बाबा जी से जुड़ने के बाद आपको एक नया जीवन मिल गया। जी। तो जैसे आपने जुड़ने का आपके अंदर मतलब कैसे आया कि हमें संत मत को ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए तो यहीं बाबा जय गुरुदेव जी के ही मतलब मार्गदर्शन में क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए, तो कैसे करना चाहिए, हमें पहले जो बताया, मेरे को गुरु के बारे में, संत मत का बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। अच्छा। कुछ ज्ञान नहीं था। उसके अंदर जो मेरा जो जब आ रहे थे उस समय मेरे मन में क्या बहुत चंचल था, अशांति थी। अच्छा। मैं शांति चाहता था, मेरे को शांति कहीं मिल जाए, कुछ मन को बस शांति। और जो आदि सुख शांति के लिए सब कुछ करते हैं, अगर शांति नहीं है हमारे पास, कुछ भी सब कुछ सर्वस्व हमारे पास है, फिर भी वो बेकार है। वो अंदर के शांति हम ढूंढ रहा था, वो शांति। जैसे हम स्वामी जी महाराज को हमने दर्शन किया, गुरु महाराज को हमने दर्शन किए, ये हमने महाराज भी हमें उसी टाइम स्वामी जी महाराज के साथ अभी भी है, अभी उस टाइम भी था, अभी भी उनका अनुयायी, उनके बात हम मानते हैं। उन्होंने भी हम स्वामी जी महाराज को मिलाते थे, हमारा बात को स्वामी जी महाराज को समझाते थे, बताते थे। अभी भी इनको हमारा संभाल कर रहे हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम कहीं दूर दूर से लेकर के हम उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनका मार्गदर्शन पर चलते हैं और लोगों को भी उनको दर्शन कराते हैं। जो अशांति है, जो पीड़ित है, लोग कष्ट में हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। हम लोग उनको आते हैं, आ जाओ भाई, आप लोग भी दर्शन लो, आप लोग भी इसका लाभ उठाइए, ऐसा हम समझाते हैं। जितना हो सके हमारा जो गुरु महाराज जितना हमने दिमाग दिया है, उससे हम उसी हिसाब से हम उसको समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आपने इतना समय दिया और अपना जो अनुभव है संगत के प्रति और शाकाहार के प्रति आपने दोनों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोग दर्शकों को भी यही कहेंगे, आप लोग भी प्रयास कीजिए और लोगों को भी दर्शन कराइए, क्योंकि ये करके देखिए, जब करके देखने से ही इसका अनुभव होगा। ऐसे कुछ सुनने से, देखने से, कहने से नहीं होता। ये करने का मार्ग है और खुद करके देखिए, तभी इसका अनुभव हो सकता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।